जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने संसद को देखा था और आज हम देखेंगे संसदीय समितियां। ठीक है जी। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी स्थायी समिति होती है और एक आपकी होती है तदर समितियां। तदर समितियां अस्थायी होती हैं, निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, उद्देश्य की पूर्ति के बाद इनको भंग कर दिया जाता है। ठीक है। स्थायी जो समितियां होती हैं इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है, स्थायी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, इनको भंग नहीं किया जाता। तो स्थायी समितियों में कौन कौन सी समितियां आती हैं? एक आपकी वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति अथवा सेवा समिति। ठीक है जी। ठीक है। देखिए, वित्त समितियों के अंतर्गत 3 समितियां आती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त समिति के अंतर्गत 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। ठीक है। लोक लेखा समिति, देखिए, भारत की संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है। ये क्या करती है? इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकार के खर्चों की निगरानी करना और लेखा परीक्षा करना होता है। ठीक है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरूप हुआ है या नहीं। ठीक है, पहले गवर्नमेंट खर्चे कर लेती है, उसके बाद ये जांच करती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। विपक्ष दल का सदस्य क्यों रखते हैं? निष्पक्ष जांच हो सके। ठीक है ना, उसमें कुछ हेर फेर ना हो, निष्पक्ष जांच करने के लिए हम विपक्ष दल के नेता को रखते हैं। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना होता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक धन के व्यय की समीक्षा करना, ये देखना कि व्यय संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के व्यय की, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उसकी बाद में जांच करी जाती है लोक लेखा समिति द्वारा, सीएजी की रिपोर्ट की जांच की जाती है। ठीक है। संसद ने जितना धन लिया उससे अधिक तो खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब लोक लेखा समिति देखती है। एक आपकी आती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति के बाद आती है आपकी प्राक्कलन समिति। ठीक है। तो देखिए, लोक लेखा समिति के अधिकार क्या क्या हैं? इसको साक्ष्य इकट्ठा करने का अधिकार है, एक किसी भी अधिकारी को अपने सामने प्रस्तुत होने का आदेश दे सकती है। ठीक है, किसी भी अधिकारी को बुलाने का अधिकार होता है। यह समिति निर्णय नहीं देती बल्कि ये क्या करती है? संसद को सिफारिशें प्रस्तुत करती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। ये क्या करती है? ये क्या पहले कार्य करती है, मतलब कोई जो मंत्रालय है उनको कितना व्यय, बजट में कितना उनका धन एलोकेट हुआ है, कितना उनको पैसा मिला है, उसका पहले से ये इसकी समीक्षा करती है। देखिए, ये स्थायी समिति की है। इसका मुख्य कार्य सरकार के प्रस्तावित खर्चों की जांच करना है। ठीक है, कितना हमारा व्यय होगा, तो इसकी जांच पहले करती है प्राक्कलन समिति और बाद में समीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति पहले जांच कर लेती है, लोक लेखा समिति बाद में जांच करती है, इसमें अंतर है ये। ठीक है। ये स्थायी समिति है, इसका मुख्य कार्य सरकार के प्रस्तावित खर्चों की जांच करना है ताकि खर्च तर्कसंगत और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। ठीक है, जो खर्चे प्रस्तावित किए हैं गवर्नमेंट ने उसके खर्चों की पहले जांच कर लेती है। ठीक है। गठन, केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं चुने जाते। ठीक है, राज्यसभा का कोई सदस्य में शामिल नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। ठीक है। अध्यक्ष, देखिए, इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है बजट में दिए गए विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावित खर्चों की जांच करना। जो बजट में खर्चे मंत्रालय के, जो मतलब पहले मंत्रालय क्या करती है? हमारा इतना खर्चा आएगा। ठीक है, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी प्राक्कलन समिति जांच करती है। तो
बजट में दिए गए विभिन्न मंत्रालयों के प्रस्तावित खर्चों की जांच करना प्राक्कलन समिति का कार्य है। खर्च को अधिक प्रभावी और नियंत्रित बनाने के सुझाव देना भी इनका कार्य होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि संसद को यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि सार्वजनिक धन सही दिशा में और उचित तरीके से खर्च हो रहा है। ठीक है, ये संसद को सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सार्वजनिक जो धन है वो सही दिशा में और उचित तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यह समिति सरकार के कार्यों की पूर्व समीक्षा करती है। तो प्राक्कलन समिति क्या है? सरकार के कार्यों की पूर्व समीक्षा है। और लोक लेखा समिति का क्या काम है? बाद में, ठीक है, बाद में ये जांच करते हैं। लोक लेखा समिति बाद में जांच करती है और प्राक्कलन समिति गवर्नमेंट के खर्चों की पहले जांच कर लेती है। बस इसमें यही डिफरेंस है। ओके जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।